हे गाइस, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो अभी टाइम हो चुके हैं 8 और अभी मैं निकलने वाला हूं। आज मैं अपने 200 लोगों के साथ में जा रहा हूं कान्हा किसली नेशनल पार्क का। फर्स्ट टाइम है भाई, अब जाना वहां पे है। और वहां जाने के लिए दो रास्ते हैं, कमरधा से चिल्फी घाटी और दूसरा है गंडई से होते हुए साल्हेवारा जो घाटी है। वैसे तो दोनों रास्ते में मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ और अभी तक मैं कमरधा तक ही गया हूँ। कमरधा में भोरमदेव मंदिर तक मैं गया हूँ। उसका वीडियो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और साल्हेवारा घाटी जो जाएंगे वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा। साल्हेवारा घाटी जो है कभी मैं नहीं गया हूँ। तो देखना ये है कि अब भाई लोग जो है कहाँ से जाने वाले हैं। तो मैं अपने दोस्त के घर अभी जा रहा हूँ और वहाँ से जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ से जाना होगा। वैसे उन लोगों का प्लान तो है कमरदा साइड से जाने का है, लेकिन अगर मन चेंज हो जाएगा तो बात अलग है। और अभी टाइम की अगर बात की जाए तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज मैं देखने वाला हूँ कि कान्हा किसली में जो है शेर दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है। क्योंकि अधिकतर जो है जितना भी मैं जंगल सफारी में गया हूँ शेर जो है बहुत कम दिखाई देता है। अब इस सीजन में जो है गर्मी के मौसम में जो है दिखाई देंगे नहीं देंगे वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो में आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग दुर्ग से निकलकर जेवरा सिरसा वाले रास्ते पर हम लोग निकल गए हैं। यहाँ से धमधा फिर गंडई जाना है। गंडई से दो रास्ता मिलेगा, एक आपका कमरधा से होते हुए चिल्फी घाटी और दूसरा गंडई से आपका साल्हेवारा घाटी के लिए। अब ये देखना है कि हम लोगों को कहाँ से जाना है। वैसे तो प्लान पहले से बना है कि हम लोगों को कमरधा से होते हुए चिल्फी घाटी की तरफ जाना है। अब भाई लोग बताएंगे। वैसे तो प्लान सभी का बना है, लेकिन अगर चेंज हो जाता है तो कोई भी रूट से जा सकते हैं। यहाँ से धमधा, फिर धमधा से गंडई। आज का मौसम देखो किस तरह से है, हल्का फुल्का जो है ना बारिश भी हो रहा है। ये देखो आज वैसे प्लान हम लोगों का बना हुआ है 1-2 जगह और कवर करने का, लेकिन अगर लेट हो जाएगा तो हम लोग कान्हा नेशनल पार्क को ही कवर करेंगे, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क को दिखलाना आप लोगों को ज़रूरी है। बहुत दिनों से ना प्लान बना हुआ था, लेकिन करते 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 आज हम लोगों का फाइनल हुआ। इसके लिए आपको पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। ये देखो अभी हम लोग ना शिवनाथ नदी में पहुँचे हुए हैं और मौसम बढ़िया है भाई आज का। धमधा में रुककर हम लोग नाश्ता भी करेंगे आज, क्योंकि सुबह से निकले हुए ना 8 बजे से मैं घर से निकला हूँ, फिर मैं दोस्त के घर 8:30 को पहुँचा हूँ। फिर ऐसे करते करते हम लोग 8:45 के आसपास हम लोग ना दोस्त के घर से निकले हैं। तो नाश्ता हम लोग सुबह से नहीं किए हैं। ये धमधा पहुंचने के जस्ट पहले का ये नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है ना। और ये देखो हम लोग धमधा पहुंच ही गए हैं। यहाँ कुछ देर रुकेंगे फिर निकलेंगे गंडई के लिए। वैसे बेमेतरा से भी आप लोग जा सकते हो चिल्फी घाटी, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। और अभी हम लोग ना बेमेतरा नहीं जाएंगे, हम लोग ना यहीं से लेफ्ट मुड़ के हम लोग चले जाएंगे गंडई। और ये जो कान्हा नेशनल पार्क का हमारा जो भिलाई से लगभग वही 230 या 40 के आसपास पड़ता है। मैप में आपको कम ज़्यादा बताएगा, लेकिन लगभग 230 मान के चलो। यहाँ से आगे से हम लोगों को लेफ्ट लेना है और ये होटल में अभी नाश्ता करके निकलेंगे। अभी लगभग हम लोगों का नाश्ता हो ही गया है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। क्योंकि ये जो सफ़र है 4 से 5 घंटे का है, तो हम लोगों को लगभग 2-2:30 ऐसी बज जाएगा या 3 भी बज सकते हैं। धमधा से आप दुर्ग भी जा सकते हैं और बेमेतरा भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बस चलता ही रहता है। गंडई भी जहाँ तक मुझे लगता है जाता है। आगे से हम लोगों को लेफ्ट लेना है। बस इसी चौक से हम लोगों को लेफ्ट मुड़ना है गंडई के लिए। गंडई यहाँ से लगभग वही
35 से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 137, कबीरधाम 77, भोरमदेव 93 किलोमीटर। तो गाइस ये देखो सामने बोर्ड नज़र आ गया, हम लोग गंडई पहुंचने वाले हैं। तो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है नगर पंचायत गंडई में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बोल ही रहा था कि हम लोग कहां से जाने वाले हैं। तो हम लोग आपस में डिसाइड किए हैं कि हम लोग गंडई से कवर्धा ना जाकर हम लोग जाएंगे गंडई से नर्मदा गांव होते हुए सालेवारा के लिए। अब सालेवारा जाना है इसलिए हम लोगों को, क्योंकि हम दोस्त तीनों जा रहे हैं ना, तीनों के तीनों कभी हम लोग सालेवारा आज तक कभी नहीं गए हैं। तो एक हम लोगों के लिए एक नया रूट हो जाएगा। तो ये देखो ये सामने चौक है। अब ये सामने चौक से हमको राइट नहीं लेना है, हमको लेना है लेफ़्ट। राइट लोगे तो ये कवर्धा जाएगा, लेफ़्ट लोगे तो छुही खदान जाएगा। लेकिन छुही खदान हम लोग नहीं जाएंगे, उसके पहले एक नर्मदा गांव है, यहाँ पे लिखा है माँ गंगई प्रवेश द्वार। अगर इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे यहाँ का गंडई का, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो गंडई का वीडियो मैं डाला हूँ गंडई सिटी का। अब यहाँ से नर्मदा जो गांव है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। अब करीब करीब यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। ये इसका गंडई का जो है बस स्टैंड एरिया है। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग जो है पहुँच चुके हैं नर्मदा गांव, और सीधा सीधा जाएंगे तो छुही खदान खैरागढ़ आएगा। लेकिन हम लोगों को इस चौक से राइट लेना है। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है साल्हेवारा घाटी के लिए। अब ये देखना है कि ये जो साल्हेवारा आपका जो है यहाँ से कितना है। ये देखो यहाँ पे 39 है, रेंगाखार 65 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो चलो इस रोड को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कान्हा किसली, और अभी हम लोग जो रुके हुए हैं अभी डोंगेश्वर महादेव जाने वाले रास्ते पर अभी हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से डोंगेश्वर महादेव करीब वही 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस पर है। और ये देखो खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, और कंटिन्यू यहाँ पे गाड़ी आ रहा है और ये जाता है आगे साल्हेवारा घाटी के लिए ही जाता है। तो चलते हैं। ये है डोंगेश्वर महादेव जाने वाला रास्ता लेफ्ट साइड में, यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर अंदर है। और जस्ट इसके आगे में आपका मंदिर खोल गुफा जाने वाला रास्ता भी है। तो ये चौक से मैं आपको दिखलाऊंगा, ये चौक से आपका करीब करीब 20 किलोमीटर अंदर है। फिर एक कच्चा सड़क है, वहाँ पर भी आपको जाना होगा 7 से 8 किलोमीटर। ऐसा करते करते आपका 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये जो सामने लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ से आप लोग जा सकते हो मंडी खोल गुफा, जो साल में एक बार खुलता है अक्षय तृतीया के दिन। ये देखो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं साल्हेवारा। अब यह साल्हेवारा से आगे जाकर हम लोगों को राइट टर्न लेना है, जो दमोह होते हुए आपका जाएगा। और बहुत बड़ा बस्ती है ये साल्हेवारा, देख सकते हैं आगे और भी है बस्ती, आगे में आप लोगों को और दिखलाऊंगा।
तो चलते हैं। और यहाँ तक आने के लिए आपको कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये हमारा भिलाई से लगभग 100-110 के आसपास पड़ जाता है। ये बोर्ड पर लिखा है नर्मदा 40, गंडई 48 किलोमीटर और मलाज खंड ऐसा 35 किलोमीटर यहाँ से लिखा हुआ है। तो ये जाएगा सीधा आपका नर्मदा गंडई। तो अभी हम लोगों को इस रास्ते को पकड़कर सीधा सीधा जाना है मलाज खंड होते हुए। मलाज खंड यहाँ से करीब करीब वही लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो चलते हैं। साले वारा से निकल के हम लोग अभी पहुंच चुके हैं साले टेकरी के पास। अब यहाँ से हमको राइट टर्न लेना है ये चौक से। जो साले वारा से साले टेकरी की दूरी जो है 5 किलोमीटर पड़ता है और यहीं से राइट टर्न लेना है। रुके हुए अभी ये रास्ता सीधा सीधा जाएगा आपका मलाजखंड मुक्की गेट के लिए। अब इस रोड से जब भी आप लोग आओगे तो आपको पहले पड़ेगा मुक्की गेट। वैसे तो कान्हा नेशनल पार्क का जो गेट है 4 है। हम लोगों का जो टिकट कंफर्म हुआ है, रिजर्वेशन हुआ है, वो है सरी गेट का। सरी गेट कहाँ से नज़दीक पड़ता? आपका सबसे पहले अगर आप कवर्धा आते, कवर्धा से आप चिल्फी घाटी जाते तो उस रास्ते में आपका सरी गेट पड़ता। लेकिन हम लोगों को ये जो मुक्की गेट है कान्हा नेशनल पार्क का एक गेट है, वहाँ देखना है करके हम लोग अभी जा रहे हैं। वहाँ से करीब करीब कितना दूर है वो देखना है। वहाँ पे क्या होगा पूछेंगे। वैसे तो मैप में 50-55 के आसपास दिखाई रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर शॉर्टकट अगर कोई रास्ता होगा तो वहाँ से भी चले जाएंगे। चलो इस रोड को कंटिन्यू करते हैं, आपको मिलते हैं डायरेक्ट मुक्की गेट के पास। तो ये देखो मुक्की गेट का जो बोर्ड है नज़र आ गया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ये देखो क्या सुंदर नज़ारे भाई साहब, एक नंबर। अब जस्ट इसके आगे है मुक्की गेट, कान्हा नेशनल पार्क जाने का मार्ग। तो देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ से बस कुछ ही दूर में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ये है आपका मुक्की गेट। गाइस तो ये वाला जो रास्ता है देख सकते हैं मुक्की गेट वाला, हम लोगों को इसके बाद सरी गेट में जाना। यहाँ से सरी गेट जो है 58 किलोमीटर है और ये मुक्की गेट। तो यहीं से जो है आते हैं जो घूमने के लिए जंगल सफारी के लिए। गाइस यहाँ पे एंट्री के लिए आपको गाड़ी के लिए लेना होगा। गाड़ी नंबर सब चीज़ लेने का नाम वगैरह पूछा जाएगा। और ये है मुक्की गेट। जो मुक्की गेट से जाना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हम लोगों को जाना है सरी गेट पे, क्योंकि हम लोग का जो है टिकट वहाँ से है। ये देखो अभी यहाँ से जो है सरी गेट जो है 58 किलोमीटर है और हम लोग का जो वहाँ जाने का टाइमिंग है शाम के 4 बजे। अभी 2 बज गए, 1 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे। गाइस तो जैसे ही हम लोग मुक्की गेट से अंदर आए हुए हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं सरी गेट के लिए। सरी गेट जा रहे हैं, आधे रास्ते में हम लोगों को देखो ये मिल गया वन भैंसा। ये क्या गौर बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी है ये वन भैंसा। जाते जाते हम लोगों को रास्ते में मिल गया। अभी यहाँ से सरी गेट करीब करीब लगभग 40 मीटर बचा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे देखो देखने को मिल गया।